किसी ने सवाल किया है कि सर मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं अपने आप में अच्छे बदलाव लेके आना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी कोशिश करता हूँ तो कुछ वक्त के लिए तो मैं कर पाता हूँ, ज़्यादा वक्त के लिए कामयाब नहीं हो पाता। जैसे कि मुझे मोबाइल एडिक्शन है, मैं मोबाइल ही यूज़ करता रहता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी कॉलेज की बुक्स पर ध्यान लगाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं लगा पाता। मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन कभी भी कुछ भी करने लगता हूँ तो फिर घूम फिर के वही पुरानी आदतों पर आ जाता हूँ। मैं कैसे अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूँ, ये सवाल था। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक समझनी पड़ेगी, जैसे आपने खुद ही कहा कि घूम फिर के आप उन्हीं आदतों पे आ जाते हो। ये आपकी समस्या नहीं है, ये दुनिया में लगभग सभी लोगों की समस्या है। चाहते सब कुछ हैं, बहुत अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब भी होना चाहते हैं, सब कुछ जो पॉजिटिव होता है वो सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो एफ़र्ट चाहिए होते हैं वो हम करना नहीं चाहते। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इतने आलसी हैं, वो तो चाहते हैं कि एक दिन वो उठें, नींद से उठें और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मिले उनको, उनकी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएं, उन्हें कुछ ना करना पड़े। कुछ लोग तो वाकई लिटरली ऐसे ही सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, उनको ही एफर्ट करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, कुछ होता है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें एक दो दिन में तो होती नहीं है, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं सब कुछ। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम वाकई में इस चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं, कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है, कैसे वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं जो टॉप पर है। देखिए, जितने भी लोग टॉप पर हैं या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपसे अलग नहीं है। बस फ़र्क ये है कि उनको स्ट्रैटेजी पता है कैसे बनाते हैं, टेक्निक्स आते हैं, आप उन चीज़ों से अनजान हो। बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। आप अगर इन चीज़ को समझ लेंगे ध्यान से और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो डेफ़िनेटली आप फ़र्क देख लोगे। मैं तो ये कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, उससे भी आपको फ़र्क दिख जाएगा, लेकिन रूटीन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के लिए आप उतना ही अपने लिए फ़िट रखना जितना कर सकते हो। जैसे मोबाइल एडिक्शन की बात की गई है, तो आपको एक माइंड के बारे में कुछ चीज़ बताता हूँ। जो हमारा माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड है, वो आलसी किस्म का माइंड कह सकते हैं। वैसे होता नहीं है आलसी, उसके पीछे रीज़न है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसको चेतन मन बोलते हैं या यूँ कह सकते हैं, जिससे आप सोच विचार करते हैं। आप दिमाग को दो तरीके से समझें, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। ये दो जो माइंड है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो आप सोच विचार करते हो क्या करना है कैसे करना है, वो जो एनर्जी होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करता है, हाई एनर्जी पे काम करता है। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत लो एनर्जी पे काम करता है। तो जो कॉन्शियस ब्रेन है, आप सब कुछ अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ध्यान दिया हो, आप हर काम हर चीज़ को बहुत सोच समझ के कर ही नहीं सकते। आपको आलस आने लग जाता होगा, आप सोचते छोड़ो यार क्या सोचना है, जो आ रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होती है। ये आप हर वक्त नहीं सोच सकते, क्योंकि जो बॉडी है ना, वो क्या करती है, हमारी एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करती है। उसकी प्रायोरिटी हमारी एनर्जी को स्टोर करने की है, ताकि वो हम जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब हम यूज़ कर लें। तो ये करती है हमारी बॉडी। लेकिन क्या होता है कि हम आदत हमारी ऐसी बन जाती है कि हम बस एनर्जी स्टोर ही करते रहते हैं, यूज़ करना बिल्कुल हम छोड़ ही देते हैं। तो जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते, तो अगर हमारे पास एनर्जी हो तब भी हमारा माइंड उसको यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि हमने उस एनर्जी का यूज़ करना ही छोड़ दिया। चलिए, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं, शायद कुछ लोग कन्फ्यूज़ कर जाएँ, तो हम सिंपल वे में आपको यही बताएंगे। मैं यही कोशिश करूँगा बताने की कि जो हमारा मन है, जो दिमाग है, वो बहुत सोच विचार नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगती है, और हम सोच विचार भी सबकॉन्शियस माइंड से ही करते हैं। जो कि रैंडमली हमारे दिमाग में कुछ भी थॉट आ जाता है, तो हम बिल्कुल वेरीफाई किए बिना उसको सच मान लेते हैं और उस पर ही एक्शन ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप बोर हो रहे हो, आप दिल नहीं लग रहा, आपका समझ में नहीं आ रहा, और आप बिस्तर पर लेटे पड़े हो। अब आपके पास मोबाइल पड़ा है, तो आप क्या करोगे, आपके वो एक हाथ के डिस्टेंस पे ही है, तो आप आसानी से उसे पकड़ लोगे मोबाइल को और उठा के देखने लग जाओगे। और जैसे ही हाथ में आएगा तो फिर माइंड में दूसरी एक मैसेज आएगा, मतलब आप आइडिया आएगा या सिग्नल आएगा कि चलो अब इसको कुछ और किसी वेबसाइट पे चलते हैं, सोशल मीडिया ऑन कर लेते हैं। फिर जब आप सोशल मीडिया ऑन करोगे, उसके बाद आपको कोई वीडियो दिख जाएगी, आप स्क्रॉल करने से लग जाओगे। स्क्रॉल करने लग जाएंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा, उस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद फिर आप कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे, वो पढ़ने लग जाओगे। फिर वहाँ से आपको कुछ और आइडिया आएंगे, फिर आप कहीं और चले जाओगे। तो ये ऐसे होता चला जाएगा। ये सब स्टार्टिंग कैसे हुई, क्योंकि वो मोबाइल आपके पास पड़ा था। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल को दूर रखते हैं और अपने पास किताब रख लें, कोई भी किताब ऐसी जो कि, अगर मान लो आपको कहानियों का शौक़ है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का शौक़ है, तो किताब अपने पास रखें। तो आप ये नोटिस करेंगे, जैसे आपका दिल किया, बोरियत महसूस हुई, आप
तो आप क्या करेंगे, आप मोबाइल तक जाने का कष्ट नहीं करेंगे। आपके पास किताब पड़ी होगी तो आप किताब को ही उठा के देखेंगे। जब किताब को उठा के देखेंगे, एक दो चीज़ पढ़ेंगे, तो बिल्कुल माइंड वैसे ही काम करेगा। एक दो चीज़ पढ़ेंगे, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, आप एक दो चीज़ और पढ़ेंगे। तो अगर मान लो नहीं भी आपका इंटरेस्ट बनता तो आप किताब को रख दोगे, ठीक है। लेकिन आपने किताब खोली तो कहाँ, तो आप किताब ही नहीं खोलते, छूते ही नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट आप किताब खोल के उसके दो लाइनें भी पढ़ ली। तो ये आपने अपनी आदत में थोड़ा सा बदलाव किया। तो देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ें होती नहीं है, हमें सर्कमस्टांस उसके लिए बनाना पड़ता है, स्थितियाँ वैसी बनानी पड़ती हैं। जैसे कई लोगों को गुस्सा आता है, वो गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि सिचुएशंस देखो कि कैसी सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है, किन बातों पे गुस्सा आता है, तो उन बातों को लेकर ही मत आओ, उन बातों को करो ही मत। अगर करने भी हैं तो उसके लिए पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप कोई बात किसी से करते हो तो वो पॉजिटिवली भी रिप्लाई कर सकता है और नेगेटिवली भी। हो सकता है वो आपके पक्ष में बात करे या खिलाफ बात करे, तो दोनों ही स्थितियों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप तैयार रहोगे तभी आप उस सिचुएशन को सक्सेसफुली डील कर सकते हो। तो सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं, सिचुएशंस, हालात जिसको बोलते हैं, वो बनाने पड़ते हैं। आप किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए। मैंने देखा 80-90% के लोगों की ज़िंदगी में तो गोल ही नहीं होता कुछ भी। उनको लगता है कि जैसे स्कूल में होते हैं कि उनका जो गोल है वो स्कूल कंप्लीट करना है, स्कूल के बाद देखेंगे कॉलेज में, जब स्कूल कंप्लीट हो गया फिर वो देखते हैं कि अब क्या करना है, फिर जहाँ एडमिशन मिलता है वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। फिर उनका ये गोल होता है कि पहले ये कॉलेज ख़त्म कर लें, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फिर जब हो जाता है तो तब देखते हैं। असल में ये गोल्स नहीं होते हैं कि जब हम सिचुएशन पे आ गए उसके बाद ही हमने तय करना है कि क्या करना है। फिर बेसिकली हम सिचुएशंस को नहीं चुन रहे होते, सिचुएशंस ही हमें कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर रही होती हैं, जो कि बेसिकली आप डोमिनेटिंग पोजीशन में होते ही नहीं हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, स्कूल पढ़ाई कर ली, अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब कॉलेज खत्म होने के बाद देखेंगे क्या करेंगे, देखना क्या है, फिर अब नौकरियां ढूंढोगे, जहाँ पे नौकरी मिल जाएगी वहाँ कर लोगे। तो व्यक्ति फिर एडजस्ट ही करता रहता है, वो उस तरीके से एफर्ट डाल ही नहीं पाता, उसको करना ही नहीं, समझ नहीं आता उसे करना क्या है ज़िंदगी में। तो ऐसे लोग चाहते तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन उस चीज़ को सही तरीके से अपने माइंड में क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। देखिए, सपने देखते रहो, सारे दिन देखते रहो, उससे फ़ायदा क्या है जब एक सपना तुम्हारी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। जिस भी व्यक्ति की ज़िंदगी में गोल नहीं होता है और उसको पाने के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं होती है, वो व्यक्ति आपको डिप्रेशन में ही मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन में ही मिलेगा। हो ही नहीं सकता उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी हो। अगर वो खुशी होगी तो लोगों में ढूंढता फिरेगा। वो ऐसे लोग ही ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में आते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में आके स्टार्टिंग में तो बहुत चापलूसियाँ और तारीफ़ें करते हैं और बाद में फिर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि बोरियत आने लग जाती है ना, क्योंकि बातें खत्म हो जाती हैं। फिर बातें खत्म हो जाती हैं तो उस रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ तो चाहिए बात करने के लिए। तो व्यक्ति अंदर से भरा होता है, फ्रस्ट्रेशंस भरी होती हैं, तो बस वो ही उनको ही आधार बना के किसी न किसी बात पे वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। और वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति तो कहीं नहीं जाएगा, ये क्योंकि हमारी दोस्ती है, हमारा प्यार है, तो ये तो रहेगा। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप होता है वो रिस्पेक्ट तक ही रहता है। अगर रिस्पेक्ट नहीं रहती है तो जो मैरिजेस होते हैं वो भी डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब तक अगर कोई भी व्यक्ति बात करता है, रिस्पेक्ट के दायरे में बात करता है, चाहे अच्छी हो चाहे कड़वी हो, रिस्पेक्ट के दायरे में जब तक बात होती है तब तक रिलेशन रहते हैं। खैर, मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की लाइफ में गोल्स होते हैं ना, स्ट्रैटेजीज होती हैं, टैक्टिक्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को पाना है, तो वो लाइफ में आपको डिसिप्लिन मिलेंगे। वो लेजीनेस को बेसिकली एक यूज़ नहीं करते हैं अपने लिए कि ठीक है, ये जो लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को भी बेसिकली एक जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सब चीज़ें कि यार एंग्जाइटी बहुत रहती है, डिप्रेशन बहुत रहता है ज़िंदगी को लेकर, इसलिए हमारा मन ही नहीं करता कुछ भी करने का, कुछ पढ़ाई लिखाई करने का या कुछ सीखने का, कुछ दिल नहीं करता। लेकिन सपने बड़े हैं, अरे सपने कौन पूरे करेगा? कि आपकी जगह कोई और आएगा क्या सपने आपके पूरे करने? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके सपने आपकी ज़िंदगी में। अगर कोई दिखाता भी है ना, कोई आपका फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, वो दिखाता है कि हाँ मुझे तुम्हारे सपनों में इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें एनकरेज करूँ, कोई नहीं करता एनकरेज। किसी को कुछ नहीं लेना देना आपके सपनों से। लोग लोग ही बदल लेते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी सपनों में, ये ज़्यादा देर तक नहीं करेगी, कोई नहीं किया करता। अब लोगों में धैर्य ही नहीं है, लोगों में वो चीज़ ही नहीं रही है ज़िंदगी में, उनकी खुद की ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या ठहरेंगे? आप सक्सेसफुल हो तो लोग आपके साथ दोस्ती भी करेंगे, आपको बर्दाश्त भी करेंगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो बस फिर आपको तैयार रहना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। लोग आपको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। आप जितना मर्जी किसी में टाइम इन्वेस्ट कर लो, बाद में आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया। और रिस्पेक्टफुली तो आप हमसे क्लियर कर सकते थे, बातचीत छोड़ने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते थे, क्लोजर कर सकते थे। कोई क्लोजर नहीं करता है, जब जिसका मन भर जाता है उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं। क्लियर कोई करना ही नहीं चाहता। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि आप ना मान लीजिए क्लोजर देना भी चाहते हैं तो क्लोजर कभी क्लोज नहीं होता।
आप जैसे मान लो लड़का लड़की हैं आपस में, सपोज़ एक लड़की है या लड़का है, वो रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप क्विट करना चाहते हैं, और लड़का है मान लीजिए वो थोड़ा एग्रेसिव है, गलत व्यवहार करता है, लड़की उसके व्यवहार से दुखी हो गई। अब वो बोल रही है कि आई जस्ट वांट टू लीव यू, मैं तुझे छोड़ना चाहती हूँ। लड़का पीछे पड़ा, नहीं नहीं मुझे बता क्या दिक्कत है, मैं उसको चेंज करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। करना कुछ नहीं होता, बस बार बार पुरानी बातें लेके आना, तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। तो घूम फिर के क्या होता है कि वो क्लोजर ख़त्म ही नहीं होता, खींचते रहेंगे खींचते रहेंगे। लेकिन जो असली बात है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो होता है ना, डिसिप्लिन होता ही नहीं है। डिसिप्लिन की कमी की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोई बर्दाश्त नहीं करता है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी पति पत्नी इस वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वो सेटिंग ही अलग होती है। वहाँ पे आप एक दूसरे को पसंद करो या ना करो, लेकिन आपको एक साथ रहना पड़ता है। उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, और वो एक तरीके से जैसे बिजनेस डील हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो चाहे दोनों में प्यार हो या ना हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहते हैं और वो रिश्ता चलता रहता है। जैसे पति है, आमतौर पे पति जाके कमाता है और पत्नी जो है वो घर का काम करती है, या पत्नी भी कमाती है, पति भी कमाता है, और दोनों अपनी सेविंग्स करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ वो करते हैं, क्या नाम है, अलग अलग रखते हैं और एक साथ में रहते हैं। हाँ, दिल की बातें शेयर तो नहीं करते, लेकिन हाँ एक दूसरे को जब ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं एक दूसरे को, उससे भी उनका काम चलता रहता है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि पति पत्नी में तो व्यक्ति को ये पता है कि साथ में रहना ही रहना है, लेकिन फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप ये सब धोखा होते हैं। यहाँ पे सब टाइम पास होता है, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जब एक रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होता है। क्योंकि अगर जो लोग पति पत्नी हैं, अगर उनके ऊपर भी ये जो चीज़ें होती हैं, सामाजिक मान्यताएं होती हैं ना, कि दो परिवारों का मिलन होता है शादी, इसी तरीके से अगर उनमें भी ये सब चीज़ें ना हो, वो भी एक दूसरे को छोड़ दें, क्योंकि रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ यही है, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो किसी और पे डिपेंड आप नहीं कर सकते। कोई आपको एनकरेज नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, किसी ने कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी है। आपकी सक्सेस, आपकी सफलता आपकी ही जिम्मेदारी है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना करो, किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप शिकायत नहीं कर सकते, और करोगे भी तो किसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको ही अपनी सफलता निर्धारित करनी है। सफलता के लिए मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, सरकमस्टांसेस वैसे बनाने पड़ेंगे आपको। वो चीज़ें मतलब माइंड और बॉडी थोड़ा आलसी किस्म का होता है, तो इसलिए आपको उन लोगों की संगत करनी पड़ेगी जैसे आपके गोल्स हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, जैसे आपको बॉडी बनानी है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, तो आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी जो कि फ़िटनेस से ज़्यादा फिटनेस के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसे व्यक्ति हो जो किसी के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना पसंद करता, तो फिर उसको ऐसी वीडियोस देखनी पड़ेंगी या ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो फिटनेस के बारे में। क्योंकि जब हम कोई वीडियो देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, तो वो भी हम किसी व्यक्ति के विचार सुनते हैं। तो हम विचार सुनते हैं चाहे वो पढ़ ही रहे हो। जैसे कोई बुक राइटर होता है, कोई बुक लिखता है, तो जब हम उसकी बुक पढ़ते हैं व्यक्ति की, तो बेसिकली हम एक तरीके से उस व्यक्ति के विचार सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। जिस ये भी कह सकते हो कि आप उस व्यक्ति की संगत में हो। जैसे आप बहुत जो राइटर्स हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, अगर आप उनकी बुक्स पढ़ते हो, तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपकी उनके साथ दोस्ती हो गई है और आप उनके शांति से बैठ के विचार सुन रहे हैं, आप उनकी संगत में हो। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन उनके विचार आपकी ज़िंदगी के ऊपर अफेक्ट डालना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर आप रियल में लोगों को बहुत पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी उनके साथ सोच नहीं मिलती, तो आप जो लोग हैं, जो आप सोचते हो कि वाकई में सक्सेसफुल हैं या कुछ मीनिंगफुल बात करते हैं या उनकी बातों में कुछ लॉजिक होता है, तो आप ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी में तो दोस्ती नहीं कर पाओगे, क्योंकि शायद आप उनके पास नहीं रहते हो या वो लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आप उनके विचार तो सुन सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। तो उन विचारों से ही आपके जीवन में, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाएगा और आपको एक दिशा मिलने लग जाएगी, आपको थोड़ा सा क्लियर होने लग जाएगा लाइफ में क्या है। तो इसलिए जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्लियर होना चाहिए लाइफ में क्या करना है। और जो भी व्यक्ति उस फील्ड में है, उसने कुछ कहा होगा, कुछ लिखा होगा, तो आपको वो पढ़ना चाहिए। और बाकी संगत का असर मैंने बताया। जिस भी चीज़ में जाना चाहते हो, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो। दोस्ती करनी है, रिलेशनशिप में नहीं घुसना है, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि दोस्ती लिमिट से ज़्यादा कर लोगे तो वो रिलेशनशिप हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाती हैं, फिर वो अलग ही सिनेरियो में चले जाते हैं लोग। कामयाबी वही उसी व्यक्ति के लिए आसान होती है जो कि रिलेशनशिप्स में नहीं घुसता, क्योंकि फिर वही बात, रिलेशनशिप में आगे लोग फिर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, खुद पे ध्यान नहीं, फिर दूसरे के ऊपर ध्यान चले जाता है। इसलिए स्थितियाँ ऐसी बनाएं जहाँ पे आपका मन और बुद्धि आसानी से वो काम कर सकें। अब आप करना तो कोई एग्ज़ाम क्लियर चाहते हो, कुछ भी, जैसे काफ़ी लोग एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो दोस्ती है ऐसे लोगों के साथ है जो कि ज़िंदगी में कन्फ्यूज्ड है,
कन्फ्यूज का मतलब उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो ऐसे लोगों के साथ रह के आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। कुछ भी करना है तो क्लियर होना चाहिए, और ये भी क्लियर होना चाहिए कैसे करना है। लेकिन इस पूरी यात्रा में ये मैटर करता है कि आप किन लोगों की संगति करते हो, किन लोगों के साथ रहते हो। क्योंकि अगर बेकार आदमी, जिनकी कोई सोच ही नहीं है, थॉट प्रोसेस ही नहीं है, जो खुद डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, जो एंग्जाइटी है, और जो खुद मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते हो तो आप भी इमोशनली डिस्टर्ब ही रहोगे। मैंने देखा कि इमोशनली डिस्टर्ब आदमी आमतौर पे इमोशनली डिस्टर्ब के पास ही जाता है, क्योंकि उसको लगता है यही मेरे को समझ सकता है। तो बेसिकली एक लॉस्ट आदमी दूसरे लॉस्ट व्यक्ति को कैसे रास्ता दिखा सकता है? कोई एक दूसरे को सुन लेंगे बस, ठीक है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर देंगे, लेकिन सोल्यूशन कभी डिस्कस कर ही नहीं सकते। तो बस कहने का मतलब ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखो क्या करना है, और वैसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बनाना शुरू कर दें, आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू।